हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो बच्चे यूपी बोर्ड से 10th की और 12th की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, जो 12th में हैं और उनके एग्जाम्स आने वाले हैं, इंग्लिश का पेपर है 4 मार्च में, तो उन लोगों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल लेकर आई हूँ, जो मुझ पर खुद बीती थी, जो मुझे लगता था कि मैं इस चीज़ में वीक हूँ, जिससे मुझे डर लगता था। आज मैं आप सब लोगों के साथ वही शेयर करूंगी। मुझे लगता था कि एप्लीकेशन पता नहीं क्या आ जाए, ऐसे क्या आ जाए, इस बात से सबसे ज्यादा डर लगता था, क्योंकि जो हमारी बुक्स होती थी सप्लीमेंट्री फर्स्ट और सेकंड, और जो हेल्प करने के लिए होती थी, वो हम उसमें से क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेते थे, चैप्टर की समरी लर्न कर लेते थे। और जो बच्चे अभी आगे भी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए बताती हूँ कि वो क्या करें, चैप्टर की समरी लर्न कर लें और सभी चैप्टर के जो हिंदी दी हुई है उसको दिमाग में रखकर और उसे अच्छी तरह से पढ़कर जाएं, क्योंकि उससे हम आगे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो 2 नंबर में और 5 नंबर में और 4 नंबर में 3 नंबर में आते हैं, 2 नंबर में और 4 नंबर में और 6 नंबर में जो आते हैं, उन्हें अच्छी तरह से कर जाए। लॉन्ग आंसर जो हमारे 4 नंबर में आते हैं उन्हें लर्न कर लो, उससे ही हम छोटे आंसर कर लेते हैं और उसकी समरी से। लेकिन हम ऐसे और लेटर से बहुत डर लगता था कि पता नहीं क्या है, तो आज मैं उन्हीं के लिए छोटे छोटे लेटर लेकर आई हूँ कि उससे ही रिलेटेड तुम, अगर तुम्हारे स्कूल में ट्रिप के लिए आता है तो तुम उसमें ये उसमें ट्रिप में भी कर सकते हो। और अगर दो फ्रेंड के बीच में की लड़ाई होगी, वो ट्रिप पे जा रही है या उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उसमें भी ये लेटर चलेगा। आप बस डिट्टो ये ही लर्न कर कर चले जाएं, आपके ये 4 लेटर में काम आएगा। अगर किसी ट्रिप के लिए आता है, स्कूल में आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, वो है ये जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। इसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो मैं आगे आपको फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर के कैसे हम प्रिंसिपल से लीव लेते हैं हमारे भाई की, अगर मैरिज है, ज्यादातर ऐसे आते हैं जो कॉमन, जो 10 ईयर में आए हुए हैं, वो सब एप्लीकेशन और लेटर कराऊंगी। और मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपके लिए करने आई हूँ एक इनफॉर्मल लेटर। उसमें हम क्या करते हैं, समझते हैं, आइए और करते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और इसे अच्छी तरह लर्न कर लीजिएगा और समझिएगा कि इसमें कैसे कैसे मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, तो इसे आप कैसे 2 लेटर में एप्लीकेशन में काम आ सकता है। ये कि अगर हमारे स्कूल टूर पे जाता है उसमें भी काम आ सकता है, और अगर ये आ जाता है कि दो फ्रेंड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि एक चला गया एक नहीं गया, तो उसमें भी ये काम आएगा। आइए समझते हैं और देखते हैं कि कैसे करते हैं हम इनफॉर्मल लेटर में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनफॉर्मल लेटर में सबसे ऊपर अपना एड्रेस लिखते हैं, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट लिखते हैं, फिर एक लाइन छोड़कर डियर जो भी आपका फ्रेंड है उसका नाम लिखते हैं। और ये डेट हम उस दिन से लिखते हैं जिस दिन हमारे एग्जाम्स होता है उसमें। और अपनी सिटी का नाम लिखते हैं, पहले अपने घर का एड्रेस लिखते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है और आप भी ऐसे ही शॉर्ट में लिखिएगा कि एक लाइन में या बस 2 लाइन में, ज्यादा बड़ा मत कीजिएगा। फिर उसके बाद डेट लिखते हैं, जिस दिन आपका एग्जाम्स होगा आप उसकी डेट लिखना। फिर उसके बाद डियर जो भी आपकी फ्रेंड का नाम हो वो लिखकर कॉमा लगाकर फिर हम यहाँ से, ऐसे ही ये लेटर चलता है। आजकल हम किसी भी एप्लीकेशन में लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ये सीधा, कि यहाँ से सिर्फ लाइन सीधी स्ट्रेट स्ट्रेट चलेगी। हम पैराग्राफ चेंज करते हैं और सीधा ऐसे ही। अब समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ मैंने, आप इसे भी लर्न कर सकते हैं। आई नीड योर हेल्प वेरी बैडली, कि वो अपनी एक कजन सिस्टर को लेटर लिख रही है कि मेरी और मेरी फ्रेंड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम उसकी वो क्लियर कर देना। ऐसे तो वो अपनी बहन से, कजन सिस्टर से क्या कहती है, डियर कजन अनम, आई नीड योर हेल्प वेरी बैडली, कि मुझे आपकी मदद चाहिए बहुत बुरी तरह, मतलब नीड योर हेल्प वेरी बैडली, कि मैं बहुत बुरी तरह, मतलब मेरी फ्रेंड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। लास्ट वीक मिसअंडरस्टैंडिंग वाज कॉज्ड बिटवीन मी एंड मुस्कान, कि मेरी फ्रेंड मुस्कान के और मेरे बीच में पिछले हफ्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कॉज मीन्स होता है, जैसे बिकॉज बोल देते, क्योंकि कॉज बोल देते कि कोई बात गलत हो जाना। वाज कॉज्ड बिटवीन मी एंड मुस्कान, लास्ट वीक अ मिसअंडरस्टैंडिंग वाज कॉज्ड बिटवीन मी एंड मुस्कान, मेरी और मेरी फ्रेंड मुस्कान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स कि कोई गलत फहमी हो गई है, गलत फहमी को कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। यू नो वॉट अ डियर एंड क्लोज फ्रेंड, कि वो मेरी कितनी क्लोज फ्रेंड है, आप जानते हैं, और कितनी प्यारी फ्रेंड है। शी हैज बीन फॉर द लास्ट ईयर एंड आई डू, कि वो मेरी पिछले साल से फ्रेंड है। एंड आई डू नॉट वॉन्ट एनी रिफ्ट बिटवीन अस, रिफ्ट मीन्स होता है मतलब मन मुटाव, कि मैं नहीं चाहती मेरी फ्रेंड को और मेरे बीच में कोई मन मुटाव हो। आई डू नॉट वॉन्ट एनी रिफ्ट बिटवीन अस, के हमारे बीच में कोई मन मुटाव हो। रिफ्ट मीन्स मतलब एक दरार आ जाना बीच में, कि हमारे बीच में कोई मन मुटाव या दरार आ जाए। इट फाइंड लाइक दिस, के वो बताती है कि कैसे हुआ था ये बीच में, हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो कैसे हुई थी। इट हैपेंड लाइक दिस, के ये हुआ था इस तरीके से। अ ट्रिप टू जयपुर वॉज अरेंज्ड बाय आवर स्कूल एंड ओनली
कि हमारे स्कूल ने एक अरेंज करी थी ट्रिप। स्कूल में एक ट्रिप अरेंज हुई थी जयपुर जाने के लिए, उसमें सिर्फ 15 गर्ल्स वर टू बी सेलेक्टेड। कि कितनी 15 गर्ल्स सिलेक्टेड हुई थी उसमें, ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के जो पहला आएगा उसी का नाम लिखा जाएगा। इसे बोलते हैं कि जो पहला आएगा उसी को पहले मिलेगा, वो चीज सर्व हो जाएगी। कि जैसे इसको एक ये फ्रेजेस और इडियम्स कहलाता है कि मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जब आप पहले बैठ जाएंगे टेबल पे तो आपको पहले सर्व कर दिया जाएगा, कि जो पहला आएगा उसी को वो सीट पहले मिल जाएंगी। मुस्कान एंड आई रश्ड, कि हम दोनों जल्दी जल्दी भागे दौड़े जो भी है, तो स्कूल गए टू गिव इन आवर नेम्स, के अपने नाम देना, हम स्कूल जल्दी जल्दी गए। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, मतलब अफसोसजनक बात है, या अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य, अफसोस, या फिर क्या कहेंगे बैड लक, हमारा लक अच्छा नहीं था। वी वर टू लेट, हम दोनों लेट हो गए। आर पेरेंट्स हैड, क्या होता है ज्यादातर घरों में लड़कियों को कि मनाना पड़ता है पहले पेरेंट्स को कि हमें परमिशन दे दे जाने के लिए, क्योंकि बाहर जाने के लिए जल्दी से गर्ल्स को परमिशन तो मिलती नहीं है, और बॉयज को भी सभी पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ पेरेंट्स जल्दी दे देते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स कुछ टाइम लगाते हैं सोचने में। तो हम क्या हुआ, हम अनलकी, हम मतलब हमारा नसीब अच्छा नहीं निकला। फॉर्चुनेटली वी वर टू लेट, के हम लेट हो गए। हमारे पेरेंट्स ने हैड टेकन होल डे टू मेक अप देयर माइंड्स, तो उन्होंने पूरा एक दिन लगा दिया ये सोचने में कि हम इन्हें भेजें या नहीं भेजें। एंड ऑल 15 सीट्स वर बुक्ड, और सभी 15 सीट्स बुक हो गई। यू कैन इमेजिन आवर डिसअपॉइंटमेंट, तो तुम समझ सकती हो हम कितने उदास हुए होंगे कि हमें पूरा एक दिन में तो परमिशन मिली और वहां हम पहुंचे तो वहां पूरी सीट फुल हो चुकी थी, तो हमें कितने उदासी हुई होगी, अफसोस हुआ होगा, डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा। द टूर वॉज टू बिगेन ऑन वेडनेसडे, और हमारा टूर जा रहा था वेडनेसडे में और 26 जनवरी को, और मैं 25 जनवरी को आई वेंट विद माई फादर, कि मैं अपने फादर के साथ स्कूल जाती हूँ एक लैब टू स्कूल बाय लैब कोट, के एक लैब कोट लेने के लिए। तो वहां मैं क्या देखती हूँ, वी फाउंड अनमता, के जो लड़की, एक लड़की अनमता और उसकी मदर बैठी हुई थी जो हमारी क्लासमेट थी, एंड हर मदर लुकिंग, कि वो वहीं बैठी हुई देख रही थी, लुकिंग क्वाइट वरीड। अनमताज फैमिली वांटेड हर टू ड्रॉप आउट फ्रॉम द ट्रिप, तो उसकी फैमिली चाहती थी कि वो ना जाए ट्रिप पर। उसकी मम्मी बहुत परेशान थी, उसके फादर ने मना कर दिया होगी फैमिली मेंबर ने, तो इसलिए वो अपनी मम्मी के साथ वहीं बैठी हुई थी स्कूल में कि वो ड्रॉप आउट कर दे, वो ना जाए इस पे जयपुर की ट्रिप पर, क्योंकि सभी की फैमिलीज अलाउड नहीं करती हैं। ये हमारा इसमें रीजन है जो हम एप्लीकेशन लिखेंगे प्रिंसिपल को, कि अगर हमें आ जाती है ये एग्जाम्स में कि एप्लीकेशन लिखो प्रिंसिपल को, कि या अपनी फ्रेंड को, इनफॉर्मल लेटर है ये, फ्रेंड के लिए है। हमेशा इनफॉर्मल लेटर में हम अपना एड्रेस लिखते हैं पहले, फिर डेट, फिर डियर, जिसे भी खत लिख रहे होंगे। तो इसलिए वो अपनी कजन को बता रही है कि उस मैं जब स्कूल पहुंची, मैं अपने फादर के साथ एक कोट लेने गई थी स्कूल से, लैब कोट, तो वहां पर अनमता बैठी थी अपनी मम्मी के साथ परेशान, कि उसकी फैमिली चाहती थी कि वो जयपुर ना जाए। सेकंड पैरा हम हमेशा नई लाइन से स्टार्ट करते हैं, नीचे दिखने आता है इसलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पैरा हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पैरा, द टूर वाज टू बिगिन ऑन वेडनेसडे 26 जनवरी। टूर कब जाना था, 26 जनवरी को जाना था वेडनेसडे में, लेकिन ऑन 24 आई वेंट टू माई फादर टू स्कूल टू बाय अ लैब कोट, लेकिन मैं 24 जनवरी को अपना लैब कोट लेने स्कूल जाती हूँ। वी फाउंड अनमता क्लासमेट्स एंड हर मदर, के मेरी क्लासमेट्स अनमता और उसकी मदर लुकिंग क्वाइट वरीड, की स्कूल में थी, बैठी थी, मतलब परेशान दिख रही थी। अनमताज फैमिली वांटेड हर टू ड्रॉप आउट फ्रॉम द ट्रिप, अनमता की फैमिली क्या चाहती थी उसे कि वो ट्रिप पर नहीं जाए, वो ड्रॉप कर दे जाना। बिफोर आई कुड से एनीथिंग, कि मेरे कुछ भी कहने से पहले माई फादर सजेस्टेड दैट आई टेक अनमताज प्लेस, कि मैं अनमता की प्लेस पर चली जाऊँ, मैं उसकी प्लेस ले लूँ। द प्रिंसिपल अग्रीड, और हमने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल मान गई। ऑन रिटर्निंग होम, मैं घर आने के बाद आई केप्ट रिंगिंग, कि मैं उसे कॉल किए जा रही थी मुस्कान को, बट शी वॉज आउट द होल डे, लेकिन उसने पूरे दिन फोन नहीं उठाया, वो पूरे दिन बाहर थी। नाउ शी फील आई हैव बिट्रेड, तो अब वो सोचती है कि मैंने उसके साथ बिट्रे मीन्स मतलब धोखा दिया है, उससे गद्दारी की है, बाय गोइंग अलोन ऑन द ट्रिप, कि मैं अकेली चली गई ट्रिप पर, कि मैंने उसे धोखा दिया, वो ये सोचती है। नो अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाई हर, कि मैं उसे कितना भी, मतलब अमाउंट क्या होता है, हम मैथ्स में भी करते हैं, जो हमारे स्पेंड और सेल करने के बाद, मतलब खर्च करने के बाद जो बचता है उसे हम अमाउंट कहते हैं, कि चाहे मैं उसे कितनी भी सफाई दे लूँ एक्सप्लेनेशन, लेकिन वो सेटिस्फाइड मीन्स मतलब संतुष्ट नहीं हो रही है मेरी उससे। शी हैजंट स्पोकन टू मी सिंस माई रिटर्न फ्रॉम द टूर, कि जब से मैं टूर से आई हूँ, जब से वो मुझसे बोल नहीं रही है। वॉट शुड आई डू, मैं क्या करूँ।
अनम टू विन बैक हर ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप। वो अपनी कजन से कह रही है लेटर में कि मैं अनम क्या करूं कि उसका फिर से जीत सकूं, उसका भरोसा और उसकी फ्रेंडशिप। डू राइट टू बी सून, कि मुझे तुम जल्दी से लिखो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर एडवाइस, कि मैं तुम्हारी एडवाइस का इंतजार कर रही हूँ। फॉरवर्ड मीन्स मतलब कोई चीज आगे, कि मैं तुम्हारी एडवाइस का इंतजार कर रही हूँ। लुकिंग मीन्स मतलब इंतजार कर रही हूँ कि देखने के लिए इच्छुक होंगे तुम मुझे लेटर लिखो। अब यहाँ पर हम एक एक लाइन छोड़ेंगे सभी लिखने के लिए। हमेशा हमारा जो ना लेटर में और एप्लीकेशन में पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है, उसके हमारे एक एक नंबर होते हैं पैटर्न के भी। हम यहाँ पर हमें एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है, तो ये भी एक पैटर्न होता है। इसके भी हमारे एक एक हाफ हाफ नंबर होते हैं। गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, कि मेरी मतलब सलाम कहना या मेरी नमस्ते कहना अंकल और आंटी से। विद लॉट्स ऑफ लव टू यू, कि तुम्हें बहुत सारा प्यार। योर लविंग सिस्टर असना, कि तुम्हारी प्यारी बहन असना। ये ऐसे आपका 2 में चलेगा। अगर आपको कोई एप्लीकेशन आती है प्रिंसिपल से लिखने के लिए कि आप टूर पर नहीं जा रहे हैं, आपकी फैमिली आपको परमिशन नहीं दे रही है, तो आप इसे अच्छी तरह लर्न कर लें। सिर्फ कुछ वर्ड और नाम चेंज करके आप इसे उस एप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं। और अगर ये आता है कि 2 फ्रेंड के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि एक चली गई और एक रह गई, आप उसमें भी लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे इसका और अच्छी तरह इसे याद करेंगे। अगर आप इसे लिखेंगे तो अगर आपका ये फोन नंबर में आता है तो कोई भी आपका एक नंबर भी नहीं काट पाएगा, पूरे 4 के 4 आपको इसमें मिलेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर में क्या होता है कि हम सही से हमें आंसर याद करते हैं और वो लिख देते तो हमें पूरे नंबर मिलते हैं। इसी तरह हमें लेटर और एप्लीकेशन में भी अगर हम अच्छी तरह याद करके जाएंगे और पूरा लिख देंगे तो हमें उसमें पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो इंग्लिश के बच्चे जो अपनी सप्लीमेंट्री की तैयारी कर चुके हो और एप्लीकेशन और लेटर में कंफ्यूज है, तो वो मेरे साथ, अगर उन्हें कुछ भी यूजफुल और इम्पोर्टेंट लगता है इसमें, तो वो मेरे साथ ये सब देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और लाइक और शेयर भी कीजिए और अच्छी तरह स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद कीजिए और मेहनत कीजिए। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और कमेंट भी कीजिएगा।